नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसमें एक माँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए सारी हदें पार कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम सारा को देखते हैं जो एक माँ है और अपने बेटे के साथ पार्क में खेल रही है। तभी एक हेलीकॉप्टर की आवाज से वो परेशान हो जाती है। यह आवाज उसे अपने पुराने दिनों में ले जाती है जब वो एक आर्मी ऑफिसर थी। एक मिशन के दौरान उसके कई साथी मारे गए थे और इस सदमे और दुख से उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई थी, जिसके चलते उसने रिटायरमेंट भी ले ली थी। इन्हीं यादों में खोई सारा से एक आदमी टकरा जाता है। उसे दुश्मन समझकर सारा उसे इतनी जोर से मारती है कि उसकी नाक से खून बहने लगता है। अपनी गलती का एहसास होते ही सारा उससे माफी मांगती है और अपने बेटे के साथ घर लौट आती है। कुछ साल बीत जाते हैं। सारा का बेटा अब बड़ा हो गया है और सारा उसे लेकर अमेरिकन एम्बेसी जाती है। तभी उसे एक पत्रकार का मैसेज आता है जो उसे उसके पिछले मिशन के बारे में कुछ खास जानकारी देने वाला था। पत्रकार ने एक वीडियो भी भेजा था जिसमें बताया गया था कि उन पर हमला कैसे हुआ था। सारा वीडियो देखने लगती है। एम्बेसी में इंतजार करते हुए सारा का बेटा ऊब जाता है तो सारा उसे प्लेरूम में छोड़ देती है। जब सारा बाहर आती है तो वह दो लड़कों को प्रतिबंधित क्षेत्र का दरवाजा खोले देखती है। एक लड़का दूसरे को बैग देकर भेज देता है और सारा को कुछ शक होता है, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज कर देती है। जब वो अपने बेटे को लेने प्लेरूम जाती है तो बेटा वहाँ नहीं होता। सारा अपने बेटे को हर जगह ढूंढती है, हर कमरे, हर ऑफिस में, लेकिन वो नहीं मिलता। वो वहाँ के सुरक्षा अधिकारी एरिक से मिलती है और उस बंद दरवाजे को खोलने का अनुरोध करती है क्योंकि उसने दो लड़कों को वहीं से निकलते देखा था। एरिक एम्बेसी के सभी गार्ड्स को बच्चे को ढूंढने में लगा देता है, लेकिन वो दरवाजा खोलने से मना करता है। तभी सार्जेंट आता है और एरिक से कुछ कहता है और एरिक सारा को अपने ऑफिस ले जाता है। वहाँ सारा को बताया जाता है कि वो एम्बेसी में अकेली आई थी। उसके बेटे का नाम एंट्री में नहीं था और सीसीटीवी में भी वो अकेली दिख रही थी। ये सुनकर सारा गुस्से से लाल हो जाती है। उसे याद था कि वो अपने बेटे को साथ लाई थी। वह जर्मन पुलिस को बुलाने को कहती है। एरिक उसे फोन देता है, लेकिन जर्मन पुलिस बताती है कि एम्बेसी अमेरिकी क्षेत्र है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। वे बस दो पुलिस अधिकारी भेज सकते हैं जो सारा को एम्बेसी से बाहर निकाल सकें। सार्जेंट सारा को एक कमरे में बंद कर चला जाता है। इसका फायदा उठाकर सारा अपनी माँ को फोन करती है और बताती है कि एम्बेसी ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है। माँ हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वो अपनी दवाएं ले रही है। दरअसल तनाव के कारण सारा को मानसिक भ्रम होते थे और उसकी माँ को लगा कि सारा झूठ बोल रही है या उसे भ्रम हो रहे हैं। सारा को किसी तरह इस ऑफिस से निकलना था। उसे एक पिन मिलती है जिससे वो ताला खोलकर बाहर आती है। अपने बेटे को ढूंढने वो फिर प्लेरूम जाती है और वहाँ उसे अपने बेटे की खिलौना कार मिलती है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि वो अपने बेटे को साथ लाई थी। वो अब हर कमरे में बेटे को ढूंढती है, सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए। इसी दौरान वो एक बंद कमरा खोलती है जहाँ इरीना नाम की एक लड़की थी। इरीना चीखती है, लेकिन सारा उसे चुप करा देती है और माफी मांगती है। इरीना उसे रोकती है और कहती है कि वो 2 महीने से यहाँ है। अगर सारा उसे यहाँ से बाहर निकालने में मदद करे तो वो सारा का बेटा ढूंढने में मदद करेगी। सारा मान जाती है। दूसरी ओर एम्बेसी के जनरल को पता चलता है कि सारा, जो तबाही मचा रही थी, एक स्पेशल फोर्सेस एजेंट रह चुकी है। वह एरिक को उसे पुलिस को सौंपने का आदेश देती है, लेकिन एरिक मना कर देता है, ये कहते हुए कि पुलिस आने से सारा का करियर बर्बाद हो जाएगा। इरीना सारा को बताती है कि उन्हें हर कमरा चेक करने के लिए एक्सेस कार्ड चाहिए। सारा एक गार्ड को बेहोश करके उसका एक्सेस कार्ड ले लेती है। अब वे आसानी से हर कमरे में जा रहे थे। सारा वहीं जांच करती है और उसे वही ड्रग्स से भरा बैग मिलता है जो उसने लड़कों के पास देखा था। तभी कई गार्ड्स इरीना को किडनैप करने आते हैं। सारा को ये बात अजीब लगती है कि एक लड़की को एम्बेसी में क्यों कैद रखा गया है। वो गार्ड्स को मार गिराती है। इससे पहले कि वो इरीना से सवाल कर पाती, एरिक आता है और सारा को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। होश आने पर सारा एक बिस्तर पर थी और वहाँ जनरल और एरिक मौजूद थे। सारा अपने बेटे को वापस मांगती है। जनरल उसे बताती है कि उसने सारा की माँ से बात की है और उन्हें पता चला है कि सारा को अफगानिस्तान मिशन के बाद से स्ट्रेस डिसऑर्डर और मतिभ्रम होते हैं। सारा सीसीटीवी फुटेज देखने का अनुरोध करती है। एरिक उसे फुटेज दिखाता है, लेकिन सारा को कहीं भी अपना बेटा नहीं दिखता। अब सारा भी सोचने लगती है कि शायद ये सब उसका भ्रम ही था। वो रात भर वहीं रहती है। सुबह इरीना भेस बदलकर उसे लेने आती है। सारा इरीना से पूछती है कि वो कौन है और ये लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। इरीना बताती है कि उसके पिता एक राजनेता और डॉन थे जो अमेरिकी सरकार के लिए अवैध काम करते थे। जब उन्होंने पार्टी बदली तो सरकार ने उन्हें मरवा दिया और इरीना को पकड़ लिया। उस दिन वे लोग उसे मारने आए थे जिनसे सारा ने उसकी जान बचाई थी। वो अवैध रूप से अपनी माँ के पास जाना चाहती है क्योंकि कानूनी रास्ते से अमेरिकी सरकार उसे कहीं से भी ढूंढकर मार देगी। इरीना की बात सुनकर सारा सोचती है कि शायद ये सब उसका भ्रम ही था। इरीना चिढ़कर अपना हाथ काटने लगती है। तब सारा को सच्चाई समझ आती है। वो समझ जाती है कि वो इतनी मानसिक रूप से बीमार नहीं है और लोग उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब वो पूरे एम्बेसी में उस लड़के को ढूंढती है जिसे उसने प्रतिबंधित क्षेत्र में देखा था। वह लड़के से अपने बेटे के बारे में पूछती है। लड़का कहता है कि वो जानता है कि उसका बेटा कहाँ है, लेकिन बदले में उसे उसका ड्रग्स का बैग चुराना होगा। सारा समझ जाती है कि लड़के को उसके बेटे के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि अगर उसे बैग चाहिए तो उसे एक एक्सेस कार्ड और नक्शा लाना होगा। तभी सारा देखती है कि एरिक अपनी बेटी के साथ आया था। इरीना भी उसके पास आती है और वे दोनों एरिक की मेज पर उसकी बेटी का एक खिलौना फोन देख लेती हैं। आधे घंटे बाद लड़का उन्हें जेंट्स वॉशरूम में बुलाता है, जहां वो एक्सेस कार्ड और नक्शा लाता है। उसे देखकर वे सार्जेंट के ऑफिस पहुंचते हैं। वे सार्जेंट का कंप्यूटर चेक करते हैं और उन्हें सारा नाम की एक फाइल मिलती है जिसमें सारा के बारे में सारी जानकारी थी। इसी दौरान उन्हें इस्लामाबाद मीटिंग नाम की एक फाइल दिखती है। उसे खोलने पर उन्हें इस्लामाबाद में एरिक दिखता है। सारा को याद आता है कि पत्रकार ने उसे सुबह यही वीडियो भेजा था। वो पत्रकार को फोन करके एरिक के लिंक के बारे में पूछती है। पत्रकार बताता है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला एरिक ने ही करवाया था। उसने पैसों के लिए दुश्मनों को ठिकाने की जानकारी दी थी। ये वीडियो एरिक के खिलाफ सबूत था। वीडियो में जिस व्यक्ति से एरिक बात कर रहा था उसका चेहरा साफ नहीं था। पत्रकार कहता है कि वो चेहरा साफ करके अभी भेजेगा। तभी उन्हें तस्वीर मिल जाती है और सार्जेंट अपने ऑफिस की ओर बढ़ने लगता है। वे जल्दी से तस्वीर को इरीना के लैपटॉप में ट्रांसफर करने लगते हैं, लेकिन सार्जेंट भी वहां आ जाता है। उससे बचने के लिए उन्हें उससे लड़ना पड़ता है और वे छत पर भाग जाते हैं। तभी तस्वीर लोड हो जाती है। तस्वीर देखकर सारा उसे पहचान जाती है। ये वही तालिबान का मुखिया था जिसने उनके अड्डे पर हमला किया था। अगर एरिक तालिबान के मुखिया के साथ बैठा था तो इसका मतलब है कि एरिक तालिबान से मिला हुआ था। वह इरीना को उस गोदाम में ले जाती है जहां से ट्रक दूसरे देश जाते थे। गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए वो उनसे लड़ने लगती है। वो उनसे निपट ही रही थी कि एरिक भी गार्ड्स के साथ वहां पहुंच जाता है। गार्ड सारा पर हमला करते हैं। सारा एक प्रशिक्षित सैनिक होने के नाते सबसे अकेले ही निपटती है। जब वो सभी गार्ड्स को हरा देती है तो एरिक उस पर हमला करता है, लेकिन सारा उसे भी बुरी तरह पीटती है और उसकी बंदूक छीनकर उस पर तान देती है। सारा पूछती है, मुझे मारने की इतनी बड़ी योजना क्यों बनाई? तुम तो मुझे सड़क हादसे में भी मरवा सकते थे। एरिक हैरान होकर पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो उसे मारना चाहता था। सारा कहती है कि वो उस दिन अफगानिस्तान में जिंदा बची आखिरी सैनिक थी और उस हमले की गवाह है जिसमें एरिक भी शामिल था। एरिक खुद को बचाने के लिए उसे मारना चाहता है। सारा कहती है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बस उसे उसका बेटा वापस चाहिए। एरिक धमकी देता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो सारा को उसका बेटा कभी नहीं मिलेगा। उसकी धमकी सुनकर सारा वहां से चली जाती है। समझ जाती है कि अब उसे कुछ और करना होगा। वो बाहर जाती है और सबसे पहले एरिक की बेटी को ढूंढती है। बात करते हुए उसे खिलौना फोन दिखाकर वो उसे एक सुरक्षित घर में ले जाती है और खुद के साथ उसे वहां बंद कर देती है। जनरल और एरिक के साथियों को एरिक की बेटी के किडनैप होने का पता चलता है। सभी सुरक्षित घर के सामने आ जाते हैं और सारा से उस लड़की को छोड़ने को कहते हैं। सारा कहती है कि वो उसे एक शर्त पर छोड़ेगी कि एरिक उसके बदले अंदर आएगा। एरिक मान जाता है और अंदर आकर सबसे पहले वॉइस सिस्टम बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि सारा उसकी करतूतों के बारे में जानती है और वो किसी और को नहीं बताना चाहता था। सारा उसे बताती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं खुद को मार दूंगी, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरी मौत के बाद मेरा बेटा मेरी माँ को सौंप दिया जाए। एरिक कोई जवाब नहीं देता, लेकिन सारा को बताता है कि वो जो कुछ भी जानना चाहती है वो बताएगा। हाँ, मैं उस दिन तालिबान से मिला था और मैंने ही अमेरिकी बेस का ठिकाना दुश्मनों को बताया था, क्योंकि मुझे इसके लिए पैसे मिल रहे थे। वो काम बहुत पहले हो चुका था, सभी लोग मारे गए थे, केवल तुम बची थी। मैं तुम्हारे बारे में जानता था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी मारना नहीं चाहा। मुद्दा उस पत्रकार की वजह से बना जिसे ये सब पता चला। उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि वो तुम्हें भी ये सब बताएगा। इससे पहले कि वो मरता, मैं उस पत्रकार को मारना चाहता था, लेकिन तुम्हें मरने से पहले ही ये सब पता चल गया और फिर मुझे तुम्हें भी मारना मेरी मजबूरी बन गई। हाँ, तुम सही थी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ यहाँ आया था, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मुझे ये पूरा खेल खेलना पड़ा। मैंने ही तुम्हारे बेटे को सीसीटीवी से गायब किया था। ये सब कहने के बाद वो पहले सारा को अपनी बंदूक से गोली मारता है और फिर खुद को पैर में गोली मारकर सारा को बंदूक थमा देता है। वो तुरंत बाहर आता है और ऐसा दिखावा करता है जैसे सारा ने उस पर पहले हमला किया था और फिर आत्मरक्षा में सारा को गोली मारता है। सारा इस समय मरी नहीं थी, लेकिन बुरी तरह घायल थी। एरिक भूल गया था कि सारा भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, वो एक सैनिक थी। एरिक ने यहाँ उसके सामने जो कुछ भी कहा था, सारा ने वो सब एरिक की बेटी के खिलौना फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। बाहर खड़े सभी लोग सारा को आतंकवादी मान रहे थे। जिस सुरक्षित घर में सारा थी, उसे नष्ट करने के लिए उन्होंने उसके बाहर बम लगाया, लेकिन इससे पहले सारा यहाँ के माइक्रोफोन में वो रिकॉर्डिंग चला देती है। बाहर खड़े सभी लोग एरिक का कबूलनामा सुन पाते हैं और उन्हें पता चलता है कि एरिक ही खलनायक है। उसने न केवल सारा के साथ ये खेल खेला था, बल्कि उसने अमेरिकी सरकार और अमेरिकी सेना को भी धोखा दिया था।
जब एरिक का चेहरा सबके सामने आता है तो एम्बेसी जनरल तुरंत उसे गिरफ्तार करवा देता है। सारा को सुरक्षित रूप से सुरक्षित घर से बाहर निकाला जाता है और उसका बेटा भी उसे मिल जाता है। एम्बेसी उसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है जिससे उसका इलाज होता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिल्म के अंत में सारा को अपने बेटे के साथ खुश दिखाया जाता है और इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है ये फिल्म का सार आपको पसंद आएगा। क्या आप किसी और फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे?